दोस्तों, समुद्र की उस गहराई में जहां की रोशनी भी नहीं पहुंचती, जहां पानी का दबाव इंसान की हड्डियां तोड़ सकता है, वहां इंडिया की एक सबमरीन चुपचाप गश्त लगा रही है। उसमें ऐसी मिसाइलें हैं जो 3,500 किलोमीटर दूर किसी भी शहर को मिनटों में तबाह कर सकती हैं। दुश्मन को पता नहीं कि वह कहाँ है, रडार उसे पकड़ नहीं सकता है, सैटेलाइट उसे देख नहीं सकता, और यही उसकी सबसे बड़ी ताकत है। लेकिन दोस्तों, इसी इंडिया के पास एक ऐसा सच भी है जिसे अक्सर नज़रअंदाज किया जाता है, और वो यह है कि इंडिया की ज़रूरत 24 कन्वेंशनल सबमरीन्स की थी और आज उसके पास हैं कुल मिलाकर 18 से 19। तो आज का पूरा वीडियो इसी सवाल के जवाब पर है कि इंडिया की सबमरीन फोर्स असल में कितनी पावरफुल है और कहाँ है वो गैप जो अभी भी एक बड़ा खतरा बना हुआ है। इंडिया की नेवी पहली SSBN यानी न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन, दूसरी लीज्ड न्यूक्लियर अटैक सबमरीन और तीसरी डीजल इलेक्ट्रिक अटैक सबमरीन, तीनों मिलाकर इंडिया के पास अभी लगभग 18 से 19 सबमरीन्स हैं। लेकिन असली सवाल यह है कि इनमें से कितनी आज की मॉडर्न वॉरफेयर के लिए सच में तैयार हैं। यह सवाल इसलिए भी जरूरी है क्योंकि हिंद महासागर में चीन की मौजूदगी हर साल बढ़ रही है और पाकिस्तान भी अपनी अंडर वाटर ताकत को लगातार मजबूत कर रहा है। सबसे पहले बात करते हैं सबसे पावरफुल कैटेगरी की, यानी इंडिया के न्यूक्लियर सबमरीन प्रोग्राम की। इसे कहते हैं एडवांस टेक्नोलॉजी वेसल प्रोग्राम, जो 1983 में शुरू हुआ था, जब इंडिया ने तय किया कि उसे अपनी खुद की न्यूक्लियर सबमरीन चाहिए। ये प्रोग्राम DRDO, डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी और इंडियन नेवी तीनों की मिलकर की गई एक महायज्ञ जैसी कोशिश थी। इस प्रोग्राम के तहत बनी अरिहंत क्लास की सबमरीन्स, INS अरिहंत, जिसे 2016 में कमीशन किया गया। ये इंडिया की पहली स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है। इसमें 83 मेगावाट का प्रेशराइज्ड लाइट वाटर रिएक्टर लगा हुआ है। यह सबमरीन 12 के 15 सागरिका मिसाइलें कैरी कर सकती है, जिनकी रेंज 750 किलोमीटर है, या फिर 4 के 4 मिसाइलें जिनकी रेंज पूरी 3,500 किलोमीटर तक पहुंचती है। इसका सीधा मतलब यह है कि यह सबमरीन हिंद महासागर में कहीं भी छुपी हो, बीजिंग तक मार कर सकती है। अगस्त 2024 में INS अरिघाट कमीशन हुई। यह दूसरी SSBN है और इसी के साथ इंडिया की सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी और भी मजबूत हो गई। दोस्तों, सेकंड स्ट्राइक का मतलब है कि अगर कोई इंडिया पर पहले परमाणु हमला भी कर दे, तब भी इंडिया जवाब देने की पोजीशन में होगा, क्योंकि सबमरीन समुद्र के नीचे छुपी है और उसे कोई ढूंढ नहीं सकता। यही वह चीज है जो किसी भी दुश्मन को पहले हमला करने से पहले 10 बार सोचने पर मजबूर करती है। लेकिन यहीं पर एक और बड़ी एक्साइटिंग डेवलपमेंट है। INS अरिधमान, जिसे S4 भी कहते हैं, अभी सी ट्रायल्स में है और 2026 के पहले हिस्से में कमीशन होने की उम्मीद है। और उसके बाद आती है S4 स्टार, जिसे भविष्य में INS अरिसूदन नाम दिया जाएगा। आर्मी रिकॉग्निशन की जनवरी 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक इसे अक्टूबर 2024 में विशाखापट्टनम के शिपबिल्डिंग सेंटर में लॉन्च किया गया और इसके सी ट्रायल्स लेट 2025 में शुरू हो चुके हैं। इस सबमरीन में VLS सेल्स की संख्या 4 से बढ़ाकर 8 कर दी गई है। मतलब यह 24 के 15 SLBM या 8 के 4 IRBM कैरी कर सकती है। यह 2027 तक कमीशन होने की राह पर है। तो दोस्तों, इंडिया जल्द ही एक साथ 4 SSBN ऑपरेट करने वाला देश बन जाएगा। यह दुनिया में बेहद कम देश कर पाते हैं और यह इंडिया की स्ट्रेटेजिक ताकत का एक बड़ा माइलस्टोन होगा। अब एक जरूरी सवाल, न्यूक्लियर डिफेंस तो ठीक है, लेकिन दुश्मन की सबमरीन को अंडर वाटर हंट कौन करेगा? यह काम करती है न्यूक्लियर अटैक सबमरीन यानी SSN। इंडिया ने रसिया से अकुला क्लास की सबमरीन लीज पर ली है, जिसे INS चक्र 3 का नाम दिया गया है और उसकी इंडक्शन की तैयारी चल रही है। इंडिया की अपनी स्वदेशी SSN का प्लान भी है, जिसे प्रोजेक्ट 75 अल्फा कहते हैं, लेकिन वह एक लॉन्ग टर्म विजन है जो आने वाले दशकों में आकार लेगा। अब आते हैं इंडिया की कन्वेंशनल यानी डीजल इलेक्ट्रिक सबमरीन फोर्स पर। यहाँ 3 क्लासेज हैं। पहली और सबसे नई है कलवरी क्लास। प्रोजेक्ट 75 के तहत कलवरी क्लास नेवल ग्रुप के स्कॉर्पियन डिजाइन पर बेस्ड इन 6 सबमरीन्स को मुंबई के मेजागोन डॉक लिमिटेड ने बनाया है, जिसकी कुल कॉस्ट 23,652 करोड़ रुपए रही। INS कलवरी दिसंबर 2017 में
INS खंडेरी सितंबर 2019 में, INS करंज मार्च 2021 में, INS वेलेस्ला नवंबर 2021 में, INS वागीर जनवरी 2023 में और INS वाक्षीर जनवरी 2025 में कमीशन हुई। यह 6 सबमरीन्स आज एक्टिव सर्विस में हैं। इनकी सबमर्ज्ड स्पीड 20 नॉट्स है और यह टॉर्पीडोज और एंटी शिप मिसाइलें फायर कर सकती हैं। अच्छी खबर यह भी है कि DRDO के PAFC फ्यूल AFC सेल AIP सिस्टम को 2025 से इन सबमरीन्स में रेट्रोफिट किया जाना शुरू हुआ है, जो इनकी अंडर वाटर एंड्योरेंस को कई गुना बढ़ा देगा। दूसरी कैटेगरी है सिंधु घोष क्लास, जो रशियन काइलो क्लास पर बेस्ड है। 10 में से 4 रिटायर हो चुकी हैं। दिसंबर 2025 में लीड बोट INS सिंधु घोष को 40 साल की शानदार सर्विस के बाद मुंबई के नेवल डॉकयार्ड में डिकमीशन किया गया। इस सेरेमनी में वेस्टर्न नेवल कमांड के फ्लैग ऑफिसर वाइस एडमिरल कृष्णन स्वामीनाथन मौजूद थे। अभी लगभग 6 सबमरीन्स एक्टिव हैं, जिनमें सैटेलाइट सेंसर्स, सोनार, रडार और एंटी शिप मिसाइलें लगी हैं। तीसरी कैटेगरी है शिशुमार क्लास, जो जर्मन टाइप 209 पर बेस्ड है। INS शिशुमार, INS शंकुश, INS शंकुल चारों अभी एक्टिव हैं और थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के अपग्रेड के बाद, INT सिस्टम्स के अपग्रेड के बाद बोइंग टी शिप मिसाइलों से लैस हैं। ये सबमरीन्स अरब सागर में इंडिया की अंडर वाटर प्रेजेंस को बनाए रखने में अहम रोल निभाती हैं। दोस्तों, अब बात करते हैं इंटरनेशनल रिएक्शन की। चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी नेवी के पास पहले से लगभग 50 सबमरीन्स हैं और हिंद महासागर में चाइनीज सबमरीन एक्टिविटी लगातार बढ़ रही है। चीन ने श्रीलंका, पाकिस्तान और म्यांमार में पोर्ट्स डेवलप किए हैं, जिन्हें स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रेटेजी के तहत देखा जाता है। पाकिस्तान ने चाइना से मिले हंगोर क्लास सबमरीन्स के जरिए अपनी अंडर वाटर कैपेबिलिटी बढ़ाई है। यह दोनों मिलकर इंडिया के लिए एक 2 फ्रंट अंडर वाटर चैलेंज बना देते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका की तरफ से रिस्पॉन्स पॉजिटिव रहा है। US इंडिया डिफेंस पार्टनरशिप के तहत एंटी सबमरीन वॉरफेयर में ज्वाइंट ट्रेनिंग और इंटेलिजेंस शेयरिंग पहले से कहीं ज़्यादा बढ़ी है और क्वाड के जरिए भी इंडो पैसिफिक में अंडर वाटर सर्विलेंस को मजबूत किया जा रहा है। अब आते हैं उस असली प्रॉब्लम पर जिसका जिक्र मैंने शुरू में किया था। ORF की फरवरी 2026 की रिपोर्ट में साफ चेतावनी दी गई है कि जब तक प्रोजेक्ट 75I की पहली सबमरीन 2034 या 35 तक आएगी, तब तक पुरानी शिशुमार और सिंधु घोष क्लास की सबमरीन्स की उम्र 35 से 49 साल तक पहुंच जाएगी। यानी जब नई आएगी तब तक पुरानी जा चुकी होगी। इसीलिए प्रोजेक्ट 75I पे तेजी लाई जा रही है। थाइसन ग्रुप मरीन सिस्टम्स के साथ अगस्त 2025 में कॉन्सेप्ट डिज़ाइन एग्रीमेंट साइन हुआ और सितंबर 2025 में फॉर्मल नेगोशिएशन शुरू हुई। ये जर्मन टाइप 214 सबमरीन्स होंगी जो AIP टेक्नोलॉजी से लैस होंगी और पानी के नीचे लगातार 2 हफ्ते तक रह सकती हैं। पुरानी सबमरीन्स के सिर्फ 48 घंटों के मुकाबले। और रिपोर्ट्स यह भी कह रही हैं कि इंडिया 6 की जगह 9 सबमरीन्स का ऑर्डर दे सकता है, जो मेक इन इंडिया इनिशिएटिव के तहत देश में ही बनाई जाएंगी। दोस्तों, यह सिर्फ स्टील और टॉर्पीडोज की बात नहीं है। यह इंडिया के न्यूक्लियर ट्राइड की कॉम्प्लीशन की बात है। यह हिंद महासागर में इंडिया की स्ट्रेटेजिक डोमिनेंस की बात है। जब दुनिया के सिर्फ 6 देशों के पास स्वदेशी न्यूक्लियर सबमरीन है और उस लिस्ट में इंडिया अमेरिका, रशिया, UK, फ्रांस और चाइना के साथ खड़ा है, तो यह कोई छोटी उपलब्धि नहीं है। गैप है, चुनौती है, पर इरादा भी है, बजट भी है और रोड मैप भी। इंडिया की साइलेंट सर्विस धीरे धीरे लेकिन बेहद मजबूती के साथ अपनी जगह बना रही है। तो दोस्तों, अभी के लिए इतना ही। मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।